योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश का 2026 और 27 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 9,12,696 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 12% ज्यादा है। बता दें कि नए विधानसभा के निर्माण के लिए मिले हैं 100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार ने नए विधान भवन के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। नई विधानसभा का निर्माण गोमती नगर विस्तार स्थित सहारा शहर के विपुल खंड की जमीन पर प्रस्तावित है। आपको बता दें कि गोमती नगर के प्राइम लोकेशन विपुल खंड में स्थित लगभग 245 एकड़ जमीन कभी लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण की संपत्ति थी। इसे बाद में सहारा समूह को लीज कर दिया गया था, लेकिन जमीन के उपयोग में अनियमितताओं और शर्तों के उल्लंघन के चलते लीज रद्द कर दी गई। लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद अब ये पूरा भूखंड शासन के नियंत्रण में आ चुका है और इसी जमीन पर उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा और संभावित सचिवालय परिसर के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। बजट की स्वीकृति के बाद अब एलडीए को ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। नई विधानसभा का निर्माण गोमती नगर विस्तार स्थित सहारा शहर के विपुल खंड की जमीन पर प्रस्तावित है, जो पहले नगर निगम और एलडीए की संपत्ति थी। लीज निरस्त होने के बाद ये भूमि अब परियोजना के लिए चिन्हित कर दी गई है। बेहतर कनेक्टिविटी, चौड़ी सड़कों और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए इसे उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नए विधान भवन और सचिवालय परिसर के निर्माण से न सिर्फ प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और निवेश को भी नई दिशा मिलेगी। परियोजना के पूरे होने के बाद गोमती नगर क्षेत्र की आर्थिक और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है और शहर के नागरिकों की निगाहें अब महत्वाकांक्षी योजना पर टिकी हुई हैं, जो लखनऊ के शहरी विकास के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एलडीए को शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि परियोजना को तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ाया जाए। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार कंसल्टेंट चयन के बाद विस्तृत कार्य योजना बनेगी। 100 करोड़ का प्रारंभिक बजट प्रावधान किए जाने से प्रशासनिक स्तर पर गति आ गई है। नई विधानसभा और सचिवालय से सिर्फ प्रशासनिक सुविधाएं नहीं बढ़ेगी, बल्कि गोमती नगर क्षेत्र और पूरे शहर के नागरिकों की जिंदगी पर इसका असर दिखेगा। हम इस वक्त खड़े हुए हैं लखनऊ की उस जगह पर जहां पर उत्तर प्रदेश का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है और ये जगह वो है जो कभी हिंदुस्तान की ताकत का एक पूरा साम्राज्य यहाँ चलता था। उत्तर प्रदेश की सियासत हो या बॉलीवुड हो, देश का वो यहीं से चलता था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बॉलीवुड की हस्तियां इसी कोठी में आकर बैठती थी और ये वो कोठी है जिसकी तामीर 1994-95 में कराई गई थी और ये वो जगह है जो सुब्रत राय सहारा का था। सहारा एम्पायर का ये मुख्यालय हुआ करता था। हालांकि सहारा लोगों को बेसहारा करके चले गए, तमाम घोटाले लगे। उस जमीन को भी काफी समय पहले ही सीज कर दिया गया था, लेकिन 2025 में सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद कार्रवाई हुई और उस बिल्डिंग को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये वो जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनने जा रही है। आपको इस जगह का इतिहास बताते चलेंगे। सुब्रत राय सहारा जब यहाँ से पूरा देश चलाया करते थे, सहारा की सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से चलती थी। अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां इसी कोठी में आकर बैठती थी। लेकिन अब बहुत जल्द यहाँ पे नेताओं का जमावड़ा रहेगा। विधायक यहाँ बैठेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठेंगे। अभी पास हुए 10वें आम बजट में योगी आदित्यनाथ ने इस बात का फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन सहारा स्टेट में बनेगा। कैमरामैन जबी के साथ निखिल शुक्ला, लखनऊ।